नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। और ये महान आत्मा इतनी फुद्दू बातें करते हैं कि स्ट्रेचिंग आप करो ना करो सब बेकार है, सेफ रहना है। कि मेरे को यार बहुत लंबे टाइम तक वर्कआउट करना है, बहुत लंबे टाइम तक फिट रहना है बिना किसी इंजरी के। हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव नैन और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे। तो टुडे फाइनली वी आर शूटिंग ए न्यू वीडियो और ये वीडियो आई थिंक मैं 15 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो मेरा भाई चैनल पर नया आया हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इन जानी मानी हस्ती के ऊपर। मैं पहले भी इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और आज फिर एक नई वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बातें ही ऐसे पागलपन की करते हैं, क्या करें, बनानी पड़ती है। तो इस वीडियो में भाई साहब बोल रहे हैं कि वर्कआउट के बाद हम जो भी स्ट्रेचिंग करते हैं अपनी मसल्स को रिलैक्स करने में, वो सब बेकार है। अगर आप वो ना भी करोगे तो आपका काम चल जाए। सलमान भाई यहाँ पे स्ट्रेचिंग करें पर आपको वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। जब आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करते हो ये सोच के कि आप रिलैक्स हो जाओगे, आप रिलैक्स नहीं होते, आप और ज्यादा डैमेज क्रिएट कर रहे हो। और जब आप एंड रेंजेस के अंदर स्ट्रेच करते हो ताकि और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, आप अपने नर्वस सिस्टम को फोर्स करते हो आपकी प्रोटेक्टिव टेंशन को बंद करने के लिए। और ये प्रोटेक्टिव टेंशन ही आपके जॉइंट को सेफ रखता है। और अगर आप अपनी स्ट्रेचिंग सोरनेस को कम करने के लिए कर रहे हो तो आप सोरनेस को कम नहीं कर रहे, आप सोरनेस को बढ़ा रहे हो। क्योंकि भाई साहब कितनी फुद्दू बातें कर रहे हैं यार। हम मतलब कि मैं भी अपनी कितनी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्ट्रेचिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब कि वर्कआउट से पहले भी आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और वर्कआउट के बाद में भी आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। वर्कआउट से पहले भी आपको मोबिलिटी करनी चाहिए अपने हर एक जॉइंट को लेके। अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी ये हो गई काफ़ी सारी चीज़ें हैं को आपको जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें मोबिलिटी आपको करनी चाहिए, इवन स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए। तो जो आपकी मसल्स है वो एक्टिव हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि मेरे में लोड है। आप बिना स्ट्रेचिंग किए, बिना मोबिलिटी की एक्सरसाइज किए जाके वेट उठाना शुरू कर दोगे तो आपको इंजरी आएगी, आपका मसल्स स्ट्रेच हो सकता है। स्ट्रेचिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि आप जब भी वर्कआउट करें, वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। क्योंकि आपको जो बाद में जो सोरनेस फील होती है ना कि यार मेरी बॉडी अकड़ रही है, मुझे पेन हो रहा है, तो आप वो फील नहीं करोगे। और जब आप नेक्स्ट डे ट्रेन करने जाओगे तो आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, आपने वेट मारा, तगड़ा वेट किया, अच्छा आपने वर्कआउट किया, उसके बाद डाइट ली और उसके बाद आप सो जाते हो रात में। तो जब सुबह उठते हो तो आपको सारी बॉडी अकड़ी फील होती है। यहाँ पेन हो रहा है, बाइसेप्स में पेन हो रहा है, अगर आपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स किया तो ये पेन कर रहा है, शोल्डर पेन कर रहा है अगर शोल्डर ट्रेन किया है। तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती है अगर आपने अच्छे से स्ट्रेचिंग की है, उस मसल्स की जो आपने ट्रेनिंग की है। तो जो आपका जो पेन है, जो आपको अकड़ाहट होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और नेक्स्ट डे जाके आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो अगर आपने स्ट्रेचिंग की हो तो। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो आपको वो सब अकड़ा फील होगा, वो मसल्स में आपको सोरनेस फील होगी। अगर मान लो नेक्स्ट डे आपको बैक ट्रेन करनी है और उसे एक दिन पहले आपने बाइसेप ट्राइसेप्स की है तो आपको वो सोरनेस फील होगी बाइसेप ट्राइसेप्स में और आप अच्छे से उतनी इंटेंसिटी से वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेचिंग के ये फायदे हैं। और ये महान आत्मा इतनी फुद्दू बातें करते हैं कि स्ट्रेचिंग आप करो ना करो सब बेकार है। पता नहीं कहाँ से तो ये साइंटिफिक चीज़ें निकाल लाते हैं वेबसाइट पे जाके। मैं भी निकाल सकता हूँ जो ये सर्टिफिकेट, जो ये पता नहीं कहाँ की रिसर्च निकाल के लेके आते हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी रिसर्च है जो दिखाती है चाहे आप वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हो, चाहे आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आपको कोई भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता। वो मैं भी कर सकता हूँ। इंटरनेट में लैपटॉप पे बैठ के 4 चीज़ें खोजूंगा तो कहीं ना कहीं तो निकल के आ ही जाएगा कि स्ट्रेचिंग के ये फायदे हैं। भाई साहब आज की डेट में बड़े से बड़ा ट्रेनर, बड़े से बड़ा कोच आपको स्ट्रेचिंग के बारे में बताता है। वर्कआउट से पहले भी आपको स्ट्रेचिंग करवाता है और वर्कआउट के बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करवाता है। भाई साहब ने ये शॉर्ट्स अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि स्ट्रेचिंग करना बेकार है, पता नहीं लोग क्यों करते हैं। और जो इनकी जनता है, जो जिन लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्हीं लोगों ने इनकी धज्जियाँ उड़ाई। ऐसे कमेंट्स किए कि आप खुद पढ़ लो, आप इनके यूट्यूब पे जाके 2-4 कमेंट मैं पढ़ भी देता हूँ आप लोगों के लिए। स्ट्रेचिंग करने से, एक बंदे ने लिखा हुआ है, स्ट्रेचिंग करने से हमें रिलैक्स फील होता है आफ्टर वर्कआउट। और ये सही बात भी है। यू माइट बी राइट बट फॉर मी स्ट्रेचिंग हेल्प फॉर सोरनेस। एक बंदे ने इन्हीं भाई साहब से पूछा हुआ है तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाए। सही बात है ये। एक बंदे ने बड़ा लिखा हुआ है, आई डिसएग्री विद यू बिकॉज आफ्टर वर्कआउट आवर मसल्स बिकम सोर एंड टाइट विच कॉज डिफिकल्टी इन ब्लड फ्लो आफ्टर स्ट्रेचिंग और मसल्स बिकम फ्री फ्लो। मतलब कि जो इनकी जनता है वही इनसे सहमत नहीं है। पता नहीं ये भाई साहब वीडियो क्यों लेके आते हैं और क्यों बनाते हैं। अगर आपने कोई भी स्पोर्ट्स देखा हो, मैंने 3 साल मिक्स मार्शल आर्ट किया है और मिक्स मार्शल आर्ट में
आपका जो वर्कआउट होता है, जो आपकी टेक्निक्स होती है, उसको स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट आपको खाली वो लोग स्ट्रेच कराते हैं। इस हद तक स्ट्रेच करवाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट में क्या होता है, आपकी रेंज बहुत मैटर करती है। आपका जो शोल्डर है, जब आप बॉक्स करते हो तो वो कितना स्ट्रेच होता है, आपकी किक्स। तो हर स्पोर्ट्स में स्ट्रेचिंग की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और ये भाई साहब बस कहीं से भी बातें उखाड़ के ले आते हैं। अरे भाई साइंस के क्या ही बोलूँ, साइंस के, चलो छोड़ो, क्यों किसी के बारे में गलत बात बोल ली। ठीक है, उन भाई साहब का जितना दिमाग काम करता है उतनी बातें बोलते हैं। और लगता है यार, मार्केट में अगर कोई गलत चीज़ें लेके आ रहा है, लोगों को गलत चीज़ें बता रहा है, तो उसको रोकना चाहिए, उसके ऊपर कमेंट करने चाहिए, उसको बोलना चाहिए भाई साहब आप ये गलत बता रहे हो। ठीक है, आप जो अच्छा कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, पर लोगों का फुद्दू मत काटो, लोगों का बेवकूफ़ मत बनाओ। आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे इन फुद्दू लोगों की बातों में ना जाए और स्ट्रेचिंग करना ना छोड़ें। वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद में भी जितना आपको लगे आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेगी मोबिलिटी में। और जो आपको वर्कआउट के बाद जो सोरनेस फील होती है, जो टाइटनेस फील होती है, वो आपको फील नहीं होगे। और नेक्स्ट डे जो भी आपका वर्कआउट होगा वो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो कृपया करके ऐसे फुद्दू लोगों की बातों में ना आए जो आपको बोले कि आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या मोबिलिटी के लिए आप स्ट्रेचिंग ना करें। मेरे को वर्कआउट करते आई थिंक 12-13 साल हो चुके हैं। और शुरू में मैं यार स्ट्रेचिंग नहीं करता था और मेरे को बॉडी में ना बहुत टाइटनेस फील होती थी, ऐसे ऐसे, और बहुत पेन भी फील होता था। बट अभी कुछ सालों से, 4-5 सालों से मैंने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करनी स्टार्ट की है। लेग्स के बाद तो मैं बहुत ही अच्छे से स्ट्रेचिंग करता हूँ, क्योंकि लेग्स नहीं तो फिर बहुत गंदी पेन करती है। तो ट्राई करें, आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद अपने आप को अच्छे से स्ट्रेच करें, अपनी मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करें और तब घर आए। ये नहीं कि बस वर्कआउट किया, तोड़ा और घर को आ गए। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म में सेफ रहना है कि मेरे को यार बहुत लंबे टाइम तक वर्कआउट करना है, बहुत लंबे टाइम तक फिट रहना है बिना किसी इंजरी के। क्योंकि क्या होता है, आप वेट मारोगे अनसर्ट, कहीं पे कुछ खिंच गया, कोई वेंस खिंच गई, कहीं स्ट्रेच हो गया, तो आप ही वर्कआउट छोड़ देते हो। तो अगर आप अच्छा वर्कआउट करोगे और उसके बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग भी करोगे तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म में। वर्कआउट करते हुए आपकी मसल्स पुल हो जाती है, या आपकी कोई भी वेन स्ट्रेच हो जाती है, या आपके किसी भी जॉइंट में पेन है, और अगर आप वर्कआउट करने के बाद अच्छे से स्ट्रेच करते हो उस बॉडी पार्ट को, तो आपको वो कोई भी इंजरी नहीं देगी। ये बात ध्यान से सुनना। अगर आपको ये है कि मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, किसी भी वेन से पेन हो रहा है, और वर्कआउट पूरा ख़त्म करने के बाद आप अच्छे से उस बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आपकी जो इंजरी है वो भी आराम से ठीक हो जाएगी, ना कि वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मेक श्योर करो वर्कआउट से पहले भी आप उस पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच करो, अपने हर जॉइंट्स पे काम करो, अपनी मोबिलिटी पे काम करो। बड़े से बड़ा स्पोर्ट पर्सन, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर आज की डेट में स्ट्रेचिंग को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। आप सी बम की वीडियो उठा के देख लेना, वो बंदा भी प्रॉपर, सी बम तो मिस्टर ओलंपिया है, ठीक है, वो बंदा भी पूरी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करता है वर्कआउट के बाद और वर्कआउट से पहले भी, जिस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना होता है। भाई साहब बस आप इंटरनेट पे पढ़ गए कि एक रिसर्च में ये निकला है कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, आप कहीं से भी चीज़ें उठा के ले आते हो। साइंस का कीड़ा आपके दिमाग में इतना घुस चुका है कि अगर साइंस ये भी बोल दे कि इंसान को ऐसे नहीं ऐसे पैदा होना चाहिए, ये इंसान गलत पैदा हो रहे हैं ऐसे, तो आप उसको भी बोल दोगे हाँ ये ठीक है, इंसान जो नॉर्मल तरीक़े से पैदा होते हैं वो सरासर गलत है। एंड में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर किसी का कोई मसल्स पुल हुआ है या किसी वेंस में कोई दर्द है और आप फिर भी कंटिन्यू वर्कआउट करते आ रहे हो और आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाने वाले हो। डॉक्टर आपके 50 टेस्ट लिख देगा, बहुत सारी दवाइयाँ लिख देगा और आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड कर देगा। और फिजियोथेरेपिस्ट भी आके वही काम करेगा जो आपको करना था, वो भी घर पर आके या आपको अपने क्लिनिक में उठा के आपका वो मसल्स पार्ट स्ट्रेच करेगा, उसको अच्छे से वार्म अप करेगा, उसको अच्छे से स्ट्रेच करेगा, वो भी वही करेगा। और वही सेम चीज़ आप बैठे वहाँ जिम में कर सकते हो अपने वर्कआउट के बाद। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेचिंग को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितना आप वर्कआउट को देते हो। अपने जॉइंट्स को, अपनी मोबिलिटी को भी उतनी ही अहमियत दे जितना आप बाकी चीज़ों को देते हो। ये नहीं कि बस जिम में घुसे डंबल मारे और निकल लिए। विद द टाइम अगर आपको लंबे टाइम तक अपने आप को फिट रखना है, इंजरी फ्री रखना है, तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी फुद्दू बातों पे ध्यान ना दो। तो बस यही था आज की वीडियो में, और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अगर भाई साहब कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए, तो वहीं मैं कहता हूँ कि स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और करो। वर्कआउट से पहले भी अपने बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करो और वर्कआउट के बाद तो और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच करो। इन फालतू के फुद्दू लोगों की बातें छोड़ दो। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे भी ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करते हो या नहीं। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो तो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, आप कमेंट डाउन ज़रूर करना और मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उन पर रिप्लाई भी करूँगा। और इन फुद्दू भाई साहब को आप टैग करके बता सकते हो कि भाई साहब बेफालतू की बातें मार्केट में ना फैलाए,
आप पढ़े लिखे इंसान है, आप साइंटिस्ट है बॉडी बिल्डिंग में, तो ऐसी फुद्दू बातें ना करें। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, और जल्दी ही अभी कई सारी वीडियो और आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले ये रेड बटन दबा दो अभी के अभी। ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हर हर महादेव।